ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः त्रयोविंशतितमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च पंचमस्य अभ्यासस्य चतुर्थं खंडं पठिष्यामः। हमने गत पाठ में आपको कार्य दिया था, वह कार्य आपने कर लिया होगा। आइए उस कार्य में कहीं कोई दोष ना रह जाए, उसका मिलान कर लेते हैं। हमने आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दिए थे 20 सेंटेंसेस, उनका मिलान कीजिएगा। संस्कृत अनुवादाः। 1. बालकः विद्यालयं गच्छति। 2. बाला विद्यालयं प्रति गच्छति। 3. कन्या फलम् इच्छति। 4. उपाध्यायः प्रश्नं पृच्छति। 5. पुत्रः पुष्पं स्पृशति। 6. जनकः सूर्यं पश्यति। 7. पुत्रः चन्द्रमिच्छति। 8. दुर्जनः सज्जनं तुदति। 9. पुत्रः ग्रामं निकषासीदति। 10. प्राज्ञः धर्ममनुगच्छति। 11. उपाध्यायं समया शिष्यः सीदति। 12. शिष्यः सागरं पृच्छति। 13. लोकः ईश्वरं नमति। 14. हे पुत्र जनकः कुत्र अस्ति। 15. हे दुर्जन धर्मं कथं न स्मरसि। तो यहाँ पर क्या है, ये मध्यम पुरुष आएगा जो साइलेंट है। हे दुर्जन, तू धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता। तो तू के लिए यह शब्द नहीं आया, हमने साइलेंट रखा है कर्ता को, परंतु इसलिए इसकी क्रिया क्या आई, मध्यम पुरुष। 16. रामः गृहं कदा गच्छति। 17. पुष्पं परितः जलमस्ति। 18. विद्या धर्ममनु गच्छति। 19. विद्यालयमभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। 20. नृपः दुर्जनं तुदति। तो ये आपके 20 वाक्य पूर्ण हुए। आगे कार्य दिया गया था कि यही वाक्य आपको बहुवचन में बनाने थे, तो बहुवचन में भी आपने बनाए होंगे, उनका भी मिलान कीजिएगा। बहुवचने 1. बालकाः विद्यालयान् गच्छन्ति। 2. बालाः विद्यालयान् प्रति गच्छन्ति। 3. कन्याः फलानि इच्छन्ति। 4.
उपाध्यायाः प्रश्नान् पृच्छन्ति। 5 पुत्राः पुष्पाणि स्पृशन्ति। 6 जनकाः सूर्यान् पश्यन्ति। 7 पुत्राः चन्द्रान् इच्छन्ति। 8 दुर्जनाः सज्जनान् तुदन्ति। 9 पुत्राः ग्रामान् निकषासीदन्ति। 10 प्राज्ञाः धर्मान् अनुगच्छन्ति। 11 उपाध्यायान् समया शिष्याः सीदन्ति। 12 शिष्याः सागरान् पृच्छन्ति। 13 लोकाः ईश्वरान् नमन्ति। 14 हे पुत्राः जनकाः कुत्र सन्ति। 15 हे दुर्जनाः धर्मान् कथं न स्मरथ। 16 रामाः गृहाणि कदा गच्छन्ति। 17 पुष्पाणि परितः जलानि सन्ति। 18 विद्याः धर्मान् अनुगच्छन्ति। 19 विद्यालयान् अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। 20 नृपाः दुर्जनान् तुदन्ति। अब आइएगा, आपको कार्य दिया गया था कि तुद ईश आदि धातुओं के रूप लिखने थे आपको, लट लकार के, वो लिख लिए होंगे, उनको हम नहीं मिलाएंगे, हमने पूर्व में मना कर दिया था। उन रूपों को आप स्वयं मिलाएंगे भवती के तुल्य। और आगे कार्य दिया गया था आपको, ग राम के तुल्य 10 नए शब्दों के रूप बनाओ। तो आपने राम के तुल्य अन्य 10 शब्दों के भी रूप लिखे होंगे, स्वयं उनका मिलान कीजिएगा। और नंबर 5 वह कार्य था वाक्य बनाओ। तो ये आपको शब्द दिए गए थे अभितः परितः, तो इनके आपने वाक्य बनाए होंगे। हम इनको चेक नहीं करा सकते हैं कि आपने क्या वाक्य बनाया है, परंतु इतना आपको जरूर कहेंगे कि अभितः परितः समया निकषा प्रति अनु, इनके साथ जिनका योग है उनमें द्वितीय विभक्ति करनी है। वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी, परंतु विभक्ति द्वितीय करनी है। राइट। और ये इच्छति पृच्छति, इनका कर्ता आपको प्रथम पुरुष का सिंगुलर रखना है। अंतिम कार्य था रिक्त स्थान को भरो। इनको आप मिलान कीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति ही। 1 ग्रामम अभितः जलमस्ति। 2 विद्यालयम परितः वनमस्ति। 3 जनकः सत्यम अनुगच्छति। 4 त्वं धनम इच्छसि। 5 वयं प्रश्नं पृच्छामः। 6 ईश्वरः लोकं पश्यति। तो ये मैंने ये जो नीचे अंडरलाइन की गई है वह खाली स्थान मैंने भरे हैं। देखिएगा, पहले में मैंने क्या भरा है, अभितः। अभितः इसलिए भरा है क्योंकि इन्होंने पुस्तक में ग्रामम म नीचे रखा है। इसका मतलब इसके आगे हमें ऐसा शब्द लिखना था कि जिसके आदि में स्वर होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए, तभी ये म नीचे रहेगा, इसलिए मैंने अभितः लगाया है। और इसी प्रकार से विद्यालयम इन्होंने ऊपर कर दिया था,
तो फिर ऐसा शब्द रखना है जिसके आदि में व्यंजन हो। तो मैंने व्यंजन लगाया है परितः, राइट। ये भी आपको विचार करना है। और इसी प्रकार से आगे सामान्य है और वो आप मिलान कीजिएगा अच्छी प्रकार से। तो ये आज की कक्षा संपूर्ण हुई। आगे के पाठ में हम अब संस्कृत का अभ्यास करेंगे, संभाषण का अभ्यास करेंगे। परंतु मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बहुत ही सावधानी के साथ में ये लिखा जाता है और यहाँ चेक कराया जाता है। हम सभी मनुष्य हैं, कभी लिखने में भी कोई त्रुटि हो सकती है। हम सही सोच रहे होते हैं परंतु कभी कभी गलत लिख जाता है। हम उसको चेक भी करते हैं तो भी कभी कभी गलत छूट जाता है। और कभी कभी सही लिखा होता है, बोलते समय भी कभी कोई शब्द गलत निकल जाता है, जानते हुए समझते हुए निकल जाता है। तो ये स्वाभाविक है, ये सबके लिए है, विद्यार्थियों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, सबके साथ में ये घटना हो सकती है। तो यदि कभी मेरे वाक्यों के लेखन में यदि कोई दोष है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि कभी सही लिखा है और मैं उच्चारण मेरा गलत हो गया, हो सकता है, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि यह शब्द मेरे द्वारा गलत उच्चारित हुआ है, इसको ऐसे बोलना चाहिए। हम बहुत सावधानी से कार्य करते हैं। जब आप इस कार्य को करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि कितनी सावधानी के करते हुए भी कहीं न कहीं थोड़ी गलती हो ही जाती है, परंतु वो गलती हो गई फिर बाद में सुधारी नहीं जा सकती। जब वीडियो अपलोड हो गई फिर वो सुधारी नहीं जा सकती। इतना ही शोधन हो सकता है उसका कि हम डिस्क्रिप्शन में सूचना के रूप में डाल सकते हैं, खेद प्रकट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं समझना कि भाई गुरुजी को ये भी नहीं आता भाई ये क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइएगा, अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शीघ्र ही आपसे आगामी कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।